हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के चैनल पर मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या 2026 में भी शेयर मार्केट 2025 की तरह ही चलेगा या मार्केट में तेजी आएगी या फिर मार्केट कंसोलिडेशन पेज में रहेगा। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपने मार्केट में एज ए इन्वेस्टर के रूप में कदम रखा है, मतलब आपने शेयर मार्केट में लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको शॉर्ट टाइम पर इतना ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए कि आज बाजार में क्या होगा और आने वाले कल को क्या होगा या कुछ महीनों में ऐसा होगा या होने वाला है। तो आपको उस चीज पर ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको मार्केट में सच में ही पैसा ही बनाना है ना, तो दोस्तों मार्केट में लंबी अवधि तक टिकना आना चाहिए। फिर आपका शॉर्ट टाइम पीरियड में क्या हो रहा है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने मार्केट में अच्छी ग्रोथ और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियों में सही टाइम पर एंट्री लेके रखी होगी, तो बॉस आपको अपने लंबे समय के पेशेंस का प्रॉफिट कल या परसों नहीं दिखेगा। आपको उसका फायदा लॉन्ग टर्म में जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस चीज को मैं आपके सामने एक एग्जांपल से समझाता हूं। आप गोल्ड का लास्ट 10 ईयर का डाटा उठा के देख लो। गोल्ड आज 1,30,000 के ऊपर चल रहा है, तो क्या ये सब रातों रात हुआ है? नहीं ना दोस्तों। मैं आपके सामने गोल्ड का पिछले 10 ईयर का डाटा रख ही देता हूं। 2016 को गोल्ड के 10 ग्राम की कीमत 28,723 रुपये थी, जो 2017 को बढ़ के 29,700 रुपये से ज्यादा की हो गई। वही 2018 को इसकी कीमत बढ़ के 31,438 रुपये हो गई और 2019 को बढ़ के 35,220 रुपये। वही अगर 2020 कोविड टाइम के बारे में बात करें तो गोल्ड की कीमत बढ़ के 48,751 रुपये हो गई। 2021 में गोल्ड की कीमत बढ़ के 48,720 रुपये हो गई। वही 2022 में कीमत बढ़ के 52,770 रुपये, फिर 23 को बढ़ के 65,330 रुपये, 2024 को बढ़ के ये 77,913 रुपये हो गई। वही अगर 2025 के बारे में बात करें तो इस साल में गोल्ड की कीमत बढ़ के पहली बार 1,35,927 रुपये हो गई 10 ग्राम की। इस साल गोल्ड ने मोर देन 70% से ज्यादा की रैली दिखाई है। आज गोल्ड की कीमत 1,37,000 रुपये के आसपास है, तो इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए काफी लंबा वक्त लगा है। इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए 10 ईयर का टाइम लगा है। इसलिए अगर किसी ने भी गोल्ड में पिछले 10 ईयर पहले इसमें निवेश किया होगा और अपनी पोजीशन को आज तक होल्ड किया होगा, तो उसको अच्छा खासा रिटर्न मिल चुका होगा गोल्ड में। इसलिए बोला जाता है कि बॉस मार्केट में लंबी पारी खेलनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टाइम में कुछ भी नहीं मिलता है मार्केट से। इसको मैं आपको एक और एग्जांपल से बेटर तरीके से समझाता हूं। अगर किसी ने सोलार इंडस्ट्री में 5 साल पहले कोविड टाइम के वक्त 2021 को इस कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा, उस टाइम कंपनी के शेयर की प्राइस 1,209 रुपये के आसपास चलती थी और उसने अपनी पोजीशन को आज तक होल्ड भी किया होगा, तो बॉस आप खुद देख सकते हो कि पिछले इन 5 ईयर में सोलार इंडस्ट्री का शेयर जो 1,200 रुपये के आसपास चलता था, वही शेयर आज 17,000 तक जा पहुंचा है इन 5 सालों में। तो आप खुद देख सकते हो कि 5 ईयर में इस कंपनी का शेयर प्राइस कहां से कहां पहुंच चुका है और इसमें निवेश करने वाले को कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ होगा। इसलिए बोला जाता है कि मार्केट में लंबी पारी खेलनी आनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब यही है दोस्तों कि मार्केट 2026 में कैसा चलेगा, 2027 में मार्केट की चाल कैसी रहेगी, ये किसी को भी नहीं पता। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता मार्केट के बारे में कि आने वाले टाइम में मार्केट कौन सी साइड करवट लेने वाला है। क्या किसी को पता था कि 2020 के शुरू होने के बाद पहले 3 महीनों के बाद हम सबको घरों में रहना पड़ेगा? नहीं ना दोस्तों। अगर पता होता कि 3 महीने बाद लॉकडाउन लगने वाला है, तो क्या वो लोग अपनी पोजीशन को होल्ड करते? नहीं ना दोस्तों। तो मार्केट का किसी को भी पता नहीं होता है कि आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्मेंस करेगा।
अब आपको समझ आया होगा कि 2026 में और आने वाले सालों में मार्केट कैसा चलेगा। तो मार्केट का प्रेडिक्शन करना किसी के बस की बात नहीं होती है दोस्तों। मार्केट में हमारा बस एक ही काम होना चाहिए कि अच्छे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल ग्रोथ वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना और अपनी पोजीशन को लॉन्ग टाइम तक होल्ड करके रखना जब तक हमको हमारा टारगेट अचीव नहीं हो जाता है। मतलब हमको उस कंपनी से कितना प्रतिशत रिटर्न चाहिए। बट दोस्तों प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है, हम सबको पता होता है कि मार्केट में शॉर्ट टर्म में कुछ भी पैसा नहीं बनता है। बट हमारे एक्सपेक्टेशन इतने होते हैं कि हमको किसी कंपनी में पैसा लगाया और हम चाहते हैं कि कुछ ही दिनों में वो पैसा दुगना तिगना होना चाहिए। पता है हमारे एक्सपेक्टेशन कैसे होते हैं। कोई टेस्ट मैच चल रहा होता है और हम सभी वहां पर ये चाहते हैं कि उस मैच में T20 क्रिकेट की तरह ताबड़तोड़ चौको छक्कों की बारिश होनी चाहिए। वैसे ही हमारे एक्सपेक्टेशन हो रहते हैं मार्केट में कि हमारा रोज रोज डेली पैसा बनते रहे। दोस्तों मार्केट इतना आसान नहीं होता है कि पैसा लगाया और अगले दिन से ही पैसा बनना स्टार्ट हो जाए। अगर इतना ही आसान होता ना मार्केट से पैसा बनाना तो हर कोई आज करोड़पति बन चुका होता। मार्केट लोगों को पका पका के बोर कर देता है और 90% से ज्यादा लोग मार्केट को कंसोलिडेशन पेज में छोड़ देते हैं और बच्चे बाकी के 10% लोग ही मार्केट से रियल में पैसा कमा पाते हैं। आजकल के लोगों के पास पेशेंस नाम की कोई चीज नहीं है, उनको बस क्विकली पैसा चाहिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया होगा क्योंकि वो बोरिंग चीजें करना नहीं चाहते हैं। जिसको मार्केट में रियल में पैसा कमाना है ना, वो इन बोरिंग चीजों को करता है दोस्तों। अगर शेयर मार्केट इतना ही आसान होता ना दोस्तों तो आज अंबानी, अडानी, बिरला और टाटा ये तीनों सब क्यों नई नई कंपनियां स्टार्ट करते। ये लोग भी तो हमारी तरह मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके आराम से घर पर बैठ के पैसा कमा सकते हैं ना। मार्केट बहुत टफ होता है दोस्तों। इसका सिलेबस ना आउट ऑफ सिलेबस होता है। मतलब कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता है। और जिसने मार्केट को अच्छे से समझ लिया कि पैसा सिर्फ और सिर्फ लंबी अवधि में बनता है तो समझ लो उसने मार्केट का लगभग 90% सिलेबस कवर कर लिया। आपको पता है ना शेयर मार्केट से सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला कौन है? तो दोस्तों वो है ये व्यक्ति, इनका नाम है वॉरेन बफेट। इन्होंने आज जितनी भी संपत्ति खड़ी की है ना वो सब कोई रातों रात या 4-5 सालों में नहीं की है। इन्होंने यहाँ तक पहुंचने के लिए 40 से 45 ईयर का वेट किया है, तब जाके इनको ये सब कुछ हासिल हुआ है। इन्होंने अपनी संपत्ति का 90% से ज्यादा का पैसा 50 ईयर होने के बाद कमाया है। मतलब दोस्तों एक बात तो क्लियर है कि मार्केट में पैसा लंबी अवधि में बनता है। इसलिए मार्केट में जो कैंडल बनती है ना रेड और ग्रीन, उनमें ज्यादातर समय तक रेड ही कैंडल बनती है। ग्रीन कैंडल कम ही बनने को देखने को मिलती है। लेकिन ये जो ग्रीन कैंडल है ना वो कम समय में इतनी बड़ी बड़ी बनती है कि वो रेड कैंडल से ऊपर निकल जाती है और कुछ ही समय में आपके पैसों को कई गुना बढ़ा देती है। लेकिन उसके लिए ये बहुत टाइम लेती है। ये बात अगर आपको समझ में आई ना तो ही आप मार्केट में टिक पाओगे, नहीं तो रिजल्ट आपके सामने है। कुछ रिजल्ट नहीं मिला तो आप मार्केट से निकल जाओगे। तो आप लोग सोच रहे हो ना कि मार्केट कैसा चलेगा 2026 और आने वाले कुछ सालों में, तो आप भूल जाओ दोस्तों, क्योंकि मार्केट की दिशा का कोई पता नहीं लगा सकता। आप तो 26 और कुछ ईयर के बारे में बोल रहे हो, पर रियलिटी में आप लोग अगले 3 से 4 डे का भी पता नहीं लगा सकते कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आप लोग बस अनुमान ही लगा सकते हो, एक्चुअल पता कोई नहीं लगा सकता। तो ठीक है दोस्तों, आपको कुछ समझ आया होगा कि मार्केट में पैसा कमाना है ना तो उसके लिए शेयर मार्केट की पिच पर लंबी पारी खेलनी होगी। आशा करता हूं आप सभी को वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।